कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार सभी श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कविराज विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में अविधा शब्द शक्ति का निरूपण। आचार्य विश्वनाथ ने प्रथम साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण इत्यादि का विवेचन किया और वाक्य जो काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा। तो इस जिज्ञासा में द्वितीय परिच्छेद में उन्होंने काव्य लक्षण में आया हुआ वाक्य की चर्चा की। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा युक्त आसक्ति युक्त पदोचय। फिर उन्होंने जो है वाक्य निरूपण के पश्चात पद अर्थात शब्द की चर्चा की और उस शब्द लक्षण में उन्होंने कहा वर्णाः पदम प्रयोगार्हाः अननुवितेकार्थबोधकाः। ये लक्षण उन्होंने प्रकाशित किया। अब उसके पश्चात वाक्य और पद लक्षण के पश्चात पद कितने प्रकार के होते हैं उस जिज्ञासा में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। अर्थ, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य तीन प्रकार का होता है। ठीक कह दिया। अर्थ जो है, अर्थ, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार का होता है। अर्थ सबसे पहले इस बात को कही, उसके बाद कहा येषाम स्वरूपम आहा, इनके स्वरूप को कहते हैं। क्योंकि वस्तुतः वाक्य और पद लक्षण के पश्चात उन्होंने कहा अनन्वित एकार्थ बोधकाः। वाक्य प्रयोग में योग्य होने पर अनन्वित एक ही अर्थ का जो बोधक वर्ण है वे पद कहलाते। तो जिज्ञासा है कि अर्थ है क्या, अर्थ के कितने भेद हैं। तो अर्थ का निरूपण करते उन्होंने कहा कि अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। येषाम स्वरूपम आह, इनके स्वरूप को कहते हैं। जो वाच्य है उसके द्वारा किसको जाना जाता है? लक्ष्य, व्यंग्य। तो क्या कहा उन्होंने वाच्योर्थो भिदया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया तास्युः तीसरा शब्दस्य शक्तयः। इन्होंने कहा वाच्यार्थ के द्वारा अविधा को जाना जाता है, लक्ष्यार्थ के द्वारा लक्षणा को जाना जाता है, व्यंग्यार्थ के द्वारा व्यंजना को जाना जाता है। इस प्रकार तीसरा शब्दस्य शक्तयः, इस प्रकार ये तीन अविधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द, ये शब्द की तीन शक्तियां अर्थात वृत्तियां मानी जाती हैं। व्यंग्यो व्यंजनया तास्युः तीसरा शब्दस्य शक्तयः, तीन शब्द की शक्तियां हैं। आगे चलते हैं। अब जो है सबसे पहले इन्होंने कहा कि ताः अभिधाद्याः, ताः सर्वाः, उन सभी में
अभिधा आद्या। अभिधा जो है सबसे पहले, इसलिए उसका लक्षण करना चाहिए। और अभिधा लक्षण का निरूपण करते हैं। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा। कहते हैं तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा। संकेतित अर्थ का बोध करने वाली अग्रिमा मतलब पहली वृत्ति अर्थात शक्ति अभिधा के नाम से जानी जाती है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा। संकेत अर्थ को या संकेतित अर्थ का, संकेतित का अर्थ है, सीधी सी बात है, प्रसिद्ध अर्थ। अर्थात संकेत का मतलब ये भी है व्यवहार आदि के द्वारा। ठीक हो गया। अब व्यवहार आदि के द्वारा यदि हम बात करते हैं तो लोक व्यवहार में छोटे बालकों को संकेत दिया जाता है प्रायः, और उस प्रक्रिया को आवापोदवाप भी कहते हैं। संकेत ग्रह को यदि प्रायः लोक व्यवहार में छोटे बच्चों को संकेत के द्वारा बताया जाता है तो उसी प्रक्रिया को आवापोदवात प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि उसमें पहले उत्तम वृद्ध अथवा बालक का पिता बालक के बड़े भाई और अथवा किसी नौकर को कोई कार्य करने की आज्ञा देता है, और फिर वह कलम रख करके दवा उठाने की आज्ञा दी जाती है, और जो है मध्यम जो पात्र रहता है वह उसकी आज्ञा के अनुसार उस कार्य को करता है। उस व्यवहार में एक शब्द को हटाकर जो दूसरे शब्द का इसी प्रकार अर्थ किया जाता है, इसी को आवाप और उद्वाप कहते हैं। तो संकेत ग्रह में सबसे पहले जो है आवाप और उद्वाप, इसको जानना जरूरी है। तो संकेत को अर्थात किसी भी अर्थ को जानने के लिए कुछ साधन है, जैसे शक्तिग्रहम, व्याकरणोपमान, कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च, वाक्यस्य शेषात् विवृतिर्वदन्ति, सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। अर्थात हम जो है संकेत अर्थ जो है जिसको हमने प्रसिद्धार्थ या आवाप और उद्वाप की प्रक्रिया जिसमें है, ऐसी प्रक्रिया को सबसे पहले हम शक्तिग्रह, ऐसे अभिधा शब्द शक्ति या संकेतित या प्रसिद्ध शब्द शक्ति के द्वारा को हम जो है व्याकरण के द्वारा जान सकते। शक्तिग्रह व्याकरण के द्वारा, जैसे हमने किसी व्यक्ति को समझाया भू सत्तायाम, धातुपाठ अथवा ले लीजिए साधकतमम करणम, तो उसमें जो है भू धातु करण अर्थ और पदों का संकेत ग्रह व्याकरण के द्वारा होता है, और भू के द्वारा सत्ता अर्थ स्वीकार कर ली गई। दूसरी बात का ही उपमान प्रमाण भी जो संकेत ग्रह में आता है, जैसे गौ तथा गवयः, जैसे गौ दिखती है वैसे ही जंगल की गाय भी हैं। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने गाय को देखा होगा वह व्यक्ति जंगल में जाएगा, और उसने प्रायः जंगली गाय को नहीं देखा होगा, तो कहा कि भैया जैसे गौ होती है वैसे ही जंगल की गाय भी होती है। उपमान प्रमाण के द्वारा इसको जो है, तो वह गौ के सदृश जैसे वह किसी पशु विशेष को देखता है, तो वह जो है इस वाक्य के संकेत ग्रह को जान लेता है
संकेत ग्रह जैसे कहा कि उन्होंने गौ तथा गवयः, गौ सदृश गवयः, जैसे गौ है उसी के जैसे। ठीक है, तीसरी बात आई कोश, कोश तथा आप्तवाक्य। तो कोश, कोश जो होता है शब्द भंडार किसके कैसे होगा, तो बोले जैसे हम लोक व्यवहार में पिता आदि अपने पुत्रों को कोई भी व्यवहार रूप से उपदेश दिया करता है, तो उससे बालकों को नए पदार्थों को जानने का अवसर, और दूसरी बात यह है कि उनके ज्ञान जो कोश शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होती है। आगे है व्यवहार तस्थ, व्यवहार के द्वारा परत ये है, व्यवहार में जो है आवाप और उद्वाप के द्वारा जो है संकेत जाना जाता है। आगे है वाक्य से शेषाद, विवृति अर्थात व्याख्या के द्वारा भी जो है संकेत, यह भी ये संकेत का साधन है। वाक्य शेष और सिद्ध पद अर्थात ज्ञात अर्थ वाले पद की सन्निधि से अज्ञात अर्थ वाले पद का अर्थ भी जाना जाता है। इस प्रकार संकेत ग्रह हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा विधा, जिस संकेतित अर्थ के द्वारा या संकेतित अर्थ का बोध करने से, संकेतित अर्थ का बोध करने से पहली वृत्ति जो है अभिधा कहलाती है। इन्होंने यहां पर कह दिया है कि उत्तम वृद्धेन, ये जो हमने कहा कि जब पिता अपने बालक को आवाप और उद्वाप के द्वारा कोई प्रक्रिया होती है तो उसको व्यवहार पक्ष लिया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्दिश्य गाम आनया इत्युक्ते तम गौ आनयन प्रवृत्तिम उपलभ्य बालो अस्य वाक्यस्य शासनादिमत पिंडम आनयनम अर्थ इति प्रथमम प्रतिपद्यति। जैसे किसी उत्तम वृद्ध ने या पिता ने अपने पुत्र अथवा नौकर को गाय लाने के लिए कहा और उनके पुत्र अथवा नौकर ने वो गाय लाई, अनंतरम च गाम बंधाना, और उसके बाद कहा कि गाय को बांधो और अश्वम आनया, अश्व को ले आओ, इत्यादो आवाप और उद्वापाभ्याम गो शब्दस्या। तो इसके द्वारा जो बालक था जिसको अभी गाय और अश्व के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसे उस बालक ने देखा कि गो शब्दस्या, जैसे गो शब्द कहा तो उसने शासनादि मान, जो शासना ककुद खुर लांगुल इत्यादि के द्वारा जो ऐसा अर्थ है आनयन पद से ग्रहण किया, तो यहाँ पर वह संकेतित अर्थ को धारण करता है, वह समझ लेता है किस प्रकार अखंड वाक्य में संकेत ग्रह होता है। इस प्रकार से कहा कि क्वचित प्रसिद्ध पदम समविहारात, और कहीं पर बोले जो है कुत्रचित प्रसिद्ध समव्याहारात, सम अभिव्यवहारात अर्थात अन्य अन्वयित्व वाक्य अर्थात संकेत ग्रह होता है। प्रसिद्ध वाक्य से भी संकेत का ग्रह होता है। जैसे इन्होंने कहा यह प्रभिन्न कमलोदरी यत्कमलम तस्योदरी मधुकरः, यह प्रभिन्न कमलोदरी मधुनि मधुकरः पिबति इत्यत्र। जैसे यहाँ भौरा विकसित कमल के मध्य भाग में मधु पीता है, प्रभिन्न कमलोदरी विकसित कमल के उदर में या मध्य भाग में मधुनि अर्थात
पुष्प रस को मधुकर मतलब मधुकर मतलब भौरा, पिबती मतलब उसको आस्वादयति, है ना। ठीक है। इत्यत्र मधुकर शब्द ही मधु करोति असो, मधु करोति असो इस व्युत्पत्ति से भ्रमर में संकेत और मधुमक्षिकायाम वेति संशय। तो यहाँ पर मधुकर शब्द का अर्थ मधुमक्खी एवं भौरा दोनों ही होता है। यहाँ कमल पद के सानिध्य में भौरा अर्थ ही संकेतित होगा। ठीक, ये इन्होंने उदाहरण दे दिया। फिर उदाहरण दिया क्वचित, क्वचिद आप्तोपदेशात, कहीं पर बोले जो है कहीं आप्त उपदेश से जो है उपदेश दिया जाता है। क्वचित क्वचिद आप्त उपदेशात, आप्तोपदेशात यथा अश्वम, अयम अश्व शब्द वाच्य, यह जो है अश्व शब्द, यह अश्व शब्द से कहा गया या कहा जाता है इत्यत्र इत्यादि में। इसके अतिरिक्त कहते हैं तत्तं च संकेतितम अर्थम बोधयन्ति शब्दस्य शक्त्यंतरा शक्त्यंतरा अनंतरिता शक्ति ही अभिधानम। इस प्रकार से कहा इन्होंने कि इसके अतिरिक्त शक्ति ग्रह के अनेक उपाय हैं, अनेक साधन हैं। जैसे ये कह दिया कि शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान आप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धाः। ये जो ये कहा, तो इस प्रकार से संकेतित अर्थ को अनेक अथवा अभिधा शब्द शक्ति को अनंत अनेक प्रकार से जाना जा सकता है। ये भी बात इन्होंने कही। फिर कहा संकेतित अर्थ का स्वरूप है क्या, तो उसका लक्षण कहा इन्होंने संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्य क्रियासु च। उस संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की दूसरी शक्तियों से जो अव्यवहित शक्ति का ही नाम जो है अविदा है। देखो, संकेतो गृह्यतो जातो गुणद्रव्या क्रियादिषु। फिर देखिए, संकेत का ग्रहण जाति में, जाति गुण द्रव्य और क्रिया में होता है। अर्थात जाति गुण द्रव्य और क्रिया संकेतित अर्थ है, ये भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने जाति गो पिंडादिषु गोत्वादिका, गो व्यक्ति आदि में गोत्व आदि रूप जाति है। गोत्व में गाय की जाति में, अतः इन्होंने कहा जाति ही सामान्यम। गो पिंडादिषु, गो आदि पिंडों में अर्थात व्यक्तियों में गोत्वादिका, गोत्व प्रवृत्ति पदार्थ प्राण प्रद नित्य धर्म है। अर्थात नहीं, क्योंकि कहा गया कि नहीं गौ स्वरूपतो गौ नाप्यर गौर गौ विशेष त्वाभिसंबंधी नेव गौरीति। फिर कहा गुण, फिर कहा जो जाति हो, जैसे गोत्व जाति है, तो यह जो है गो आदि में जाति गो पिंडादिषु गोत्वादिका। फिर कहा गुणों विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। और जो गुण है, गुण को कहा कि गुण तो जो है विशेष सजातीय व्यावर्तन जो है वह गुण है। जैसे शुक्ल आदि गुण गौ आदि को अपनी ही सजातीय काली गाय से अलग करते हैं, तो एक गुण है। फिर उसके बाद कहा एक ही व्यक्ति के वाचक हरि हर डिथ डबिथ आदि शब्द हैं। इसको भी इन्होंने कहा शुक्लादयो ही गवादिरम सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। फिर कहा द्रव्य शब्दाः
संकेतो गृह्यतो जातो गुण द्रव्या क्रियादिषु। तो द्रव्य शब्द की बात कही तो द्रव्य शब्द एक व्यक्तिवाचिनो हरिहर डिथ डवित्थादयः, एक व्यक्ति के वाचक जैसे हरिहर डिथ डविथ आदि द्रव्य शब्द हैं। और इसके बाद कहा इन्होंने कि क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादय, जैसे पाक आदि सिद्ध रूप वस्तु धर्म ही क्रिया है, जैसे इसमें उतारना चढ़ाना आदि। आगे कहते हैं येषु ही अधिश्रयणा अवश्रयणांत आदि पूर्वापरिभूतो व्यापार कलाप पाकादि शब्दवाच्य। इन्होंने कहा कि इसमें ही उतारना चढ़ाना अधिश्रयण अवश्रयण और जो है आदि और अंत आदि अंत आदि और पूर्व अपर क्रम वाली व्यापारों का समूह पाक आदि शब्दों से वाच्य है। इन जाति आदि में ही व्यक्ति की उपाधि में संकेत ग्रहण होता है, न कि व्यक्ति में, क्योंकि इसमें अनंत और व्यभिचार दोष आ जाते हैं। व्यक्ति के अनंत होने से सब में शक्ति ग्रहण करने अथवा मानने पर अनेक शक्तियों की कल्पना करनी पड़ेगी, यही अनंत दोष होगा। और उससे बचने के लिए किन्हीं में संकेत ग्रहण, शेष में बिना संकेत ही अर्थबोध माना जाया तो नियम के अतिक्रमण से व्यभिचार दोष भी उत्पन्न हो जाएगा। तो यहीं पर आज जो है केवल अभिधा शब्द शक्ति के बारे में हमने जाना। धन्यवाद, नमस्कार।